Well, the Supreme Court's observations which have come in regarding the allocation of natural resources has huge political ramifications. Let's listen in to Arun Jaitley. 2004 के बाद जो आर्थिक प्रगति हुई वो 2004 से पहले जिस स्थिति में एनडीए अर्थव्यवस्था को छोड़कर गया और जो सुधार अटल जी की सरकार ने किए उसके आधार पर हुई। विश्व भर के अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि 3-4 साल के लिए फॉर 3 or 4 years post 2004 the growth rate was really skating on the reforms of the past. 2004 के बाद कोई आर्थिक निर्णय सरकार ने नहीं किए थे और उसका एक प्रत्यक्ष असर था कि आर्थिक विकास की दर नीचे आ रही है। देश के अंदर निवेश चाहे देश के भीतर से हो चाहे बाहर से हो उसमें कमी आ रही थी। देश के उद्योगपतियों को लगता था कि भारत के अंदर निवेश करना अपने आप में घाटे का सौदा हो सकता है, वो भी विदेशों की तरफ देखने लग पड़े थे। आम आदमी के ऊपर बोझ इतना था कि कीमतें बढ़ती गई, किसानों के ऊपर बोझ इतना था कि जितने भी उनके इनपुट कॉस्ट थे फर्टिलाइजर का, डीजल का, वो बढ़ गए। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई। देश में जो वित्तीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट था, सरकार के जो टारगेट से उसको छू नहीं पाता था। लगभग 6% तक केंद्रीय सरकार का फिस्कल डेफिसिट पहुंचा हुआ था और पहली बार इस देश के इतिहास में नीति निर्माण के काम में सरकार को लकवा मार चुका है, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है। सरकार के संबंध में यह कहा जाता था। एक और विषय था जिससे इस देश के आर्थिक माहौल पर असर पड़ा। शासन में भ्रष्टाचार की वजह से और मूल रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर पड़ा। कोई निवेशक उस सरकार में, उस देश में निवेश नहीं करना चाहता जहां निवेश करते वक्त उसको ऐसा पैसा खर्चना पड़े जिसका कहीं हिसाब ना दे पाए। कॉमनवेल्थ, 2G, कोल ब्लॉक एलोकेशन, एक प्रकार से भ्रष्टाचार से चूर डिस्पोटिक और करप्ट व्यवस्था इस देश में बनी थी और जिसकी वजह से दुनिया भारत की तरफ से अपना मुंह मोड़ने लग पड़ी। लगभग 13-14 साल लोग कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आ रही है। हम विदेशों में जाते थे तो अर्थव्यवस्था को शोकेस करते थे कि भारत में निवेश कीजिए और इस वक्त निवेशक हमसे मुंह मोड़ने लग पड़ा था इन सब कारणों की वजह से। और आज हमारा अनुभव है, माननीय अडवाणी जी यहां बैठे हैं, जब अटल जी की सरकार थी कितनी बार कठिन निर्णय करने पड़ते थे। अटल जी एक नेतृत्व देते थे, माननीय अडवाणी जी एक नेतृत्व देते थे सरकार को, और किस प्रकार की दिशा दी जाए अर्थव्यवस्था को, किस प्रकार के सुधार लाए जाएं। एक एक घंटा मंत्रिपरिषद में चर्चा होती थी और अंत में जब अटल जी का अंतिम वाक्य निकलता था तो सारा मंत्रिपरिषद उसको स्वीकार कर लेता था और कई प्रकार के अच्छे सुधार उस दिशा में आए। एनडीए शासन ने यह स्थापित कर दिया कि देश के अंदर सुधार लाना वो आर्ट ऑफ द राजनीति है, जिसके लिए विश्वसनीयता चाहिए, जिसके लिए नेतृत्व चाहिए, जिसके लिए विचार की स्पष्टता चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा था तो पिछले कुछ दिनों में देश में नहीं विदेशों के अंदर भी सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी आने लग पड़ी और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशी मीडिया में क्या लिखा जाता है उसकी चिंता ज्यादा करते थे। वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, इकोनॉमिस्ट, बड़ी कड़वी टिप्पणी थी। निर्णय नहीं ले पाते, लेकर लागू नहीं कर पाते। और कई ऐसे सुधार देश में संभव थे
देश में हो सकते थे और जिसको लेकर बहुत बड़ा विवाद नहीं था। माननीय अडवाणी जी को याद होगा कि सरकार के नेता कई बार अडवाणी जी के पास सुषमा जी, यशवंत जी और मेरी मौजूदगी में आए, सुझाव लेकर आते थे। कुछ अदल बदल कर हम लोग अपनी स्वीकृति भी देते थे। उनमें से एक भी जिन पे स्वीकृति थी सरकार आज तक लेकर नहीं आई, एक भी नहीं लेकर।